आज सभी भारतीयों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सभी भारतीय आज आप लोग बधाई के पात्र हैं। हम सभी आज बधाई के पात्र हैं क्योंकि हमने आज दुनिया को पछाड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। आज चाइना बहुत बलबलाता था, बहुत अपने आप को समझता था, तो हम लोग चाइना को भी पछाड़ कर आज इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। अब आपको आश्चर्य होता होगा कि किन चीज की बधाई मिल रही है। बिल्कुल सही आपका सोच है। जनसंख्या के दृष्टि से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। आज हम लोग चाइना से तकरीबन 29 लाख ज्यादा हम लोगों की जनसंख्या हो गई है और विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या आबादी वाला देश बन गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जब आजाद हुआ, भारत की जब आजादी हुई 1947 में, तो 1941 तक भारत की जनसंख्या मात्र 39 करोड़ थी। 39 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें जुड़ा हुआ था पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। आज बांग्लादेश को छाड़ दीजिए, पाकिस्तान को छाड़ दीजिए और हम आज नंबर 1 है और हमारी कुल जनसंख्या आज 142 करोड़ 80 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। कौन कहता है कि भारत तरक्की नहीं किया? हम लोगों ने तो इतना तरक्की किया कि सारे दुनिया को पीछे छोड़ दिया और आज नंबर 1 पोजीशन की कुर्सी पा लिए। अथक मेहनत किया है भारतीयों ने इस सफलता को पाने के लिए और गर्वान्वित होने वाला क्षण भी है भारतीयों के लिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश आज भारत बन गया। अब जरा इसका क्षेत्रफल भी देख लीजिए। विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत के क्षेत्रफल को अगर जोड़ा जाए तो मात्र 2.5% है, मात्र 2.5% है और जनसंख्या देखा जाए तो 18%, यानी कि कुल विश्व की कुल आबादी का 18% जनसंख्या केवल और केवल भारत की है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है कि भारत अब दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश युवा जनसंख्या वाला बन गया है। 18 से 40 साल तक के बच्चों को की संख्या, 18 से 40 तक युवाओं जिसको युवा शक्ति कहा जाता है, की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा भारत में हो गई है। यह तो इसका एक पॉजिटिव पहलू है। लेकिन निगेटिव पहलू क्या है कि जिसकी का क्षेत्रफल, जिसका एरिया लगभग 2.5% है और 18% जनसंख्या है, तो आपको मालूम होगा कि इतनी भीड़ सड़कों पर क्यों लगती है, जहां जाते हैं वहां लाइन और कतारें क्यों देखने को मिलती है। और इसके पीछे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि भारत की जनसंख्या बढ़ गई, और यह और आमंत्रित करेगा, बेरोजगारी को आमंत्रित करेगा, भूखमरी, कुपोषण के क्षेत्रों में हम लोग आगे हैं। तो जनसंख्या में हम लोग पीछे कैसे रह सकते थे? इसमें भी हमने महारत हासिल की। लेकिन दूसरे देशों की बात करें, चाइना की अगर हम बात करें कि चाइना जनसंख्या जब बढ़ा था तो उसकी एक पॉलिसी आई थी, एक स्पष्ट नीति आई थी कि इस नीति के अंतर्गत जनसंख्या को नियंत्रित किया जाएगा। क्योंकि किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत तो मुफ्त का राशन खाता है। मुफ्त का अनाज खाओ और मुफ्त के बच्चे पैदा करो। इसका कल क्या होगा, इसके पीछे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां सरकार के द्वारा मुफ्त राशन व्यवस्था है और उसको खाइए और भारत की जनसंख्या बढ़ाने में योगदान कीजिए। जितने बच्चे उतने अच्छे, इस थ्योरी पर हम लोग चलते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत पहल कर रही है। अब बताइए, भारत ही विश्व का पहला देश है जहां बच्चे होने पर प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। बिहार में, बाकी राज्यों की तो बात मैं नहीं बताऊंगा, बिहार में 1400 रुपए मिलते हैं अगर आपके बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं, तो यहां प्रोत्साहन राशि भी मिलता है। और इसी तरह हम लोग जनसंख्या बढ़ाते गए तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका अंजाम आप लोग भली भांति वाकिफ है। सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें, चूंकि सरकार अपने वोट बैंक और कुर्सी की राजनीति करती है, लोगों के हित की नहीं। और भारत की जनसंख्या का कोई स्पष्ट कोई नीति नहीं है। ये युवा शक्ति को किस दिशा में लगाया जाए, यह सारे युवा राजनीतिक में आ रहे हैं, पिस्टनबाजी कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है, लूटपाट बढ़ती जा रही है, सड़कों पर जाम बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक का
दोहन हो रहा है और हर क्षेत्रों में इतनी भीड़ हो जाएगी कि ऑल और इवन की व्यवस्था करानी होगी सरकार को। अगर हम लोग अपने आप को नियंत्रित नहीं किए, हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए अगर सरकार कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं लाती है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा एक दिन बिहार खुलेगा, कल होके बिहार का कोई लोग नहीं निकलेगा। जैसे लॉकडाउन में व्यवस्था हुई थी, कल यूपी निकलेगा। इस तरह 250 राज्य में ऑल इवन की व्यवस्था करनी होगी आने वाले दिनों में, अगर हम लोग सचेत और नियंत्रित नहीं हुए। फिलहाल बढ़ो इंडिया, ऐसे ही रात दिन बढ़ते रहिए और भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे। और दुनिया को तो पछाड़ दिए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग भी उसी तरह हो जाएंगे और इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रहे। धन्यवाद।